हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिजिकल केमिस्ट्री जे एडवांस के लिए सेंगेज बुक का रिव्यू करने वाला हूँ। ये पार्ट 1 है और हमारे पास ये पार्ट 2 है। दोनों का ऑथर सेम है, केएस वर्मा सर। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट 1 से हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरा ओवरव्यू दिया था केमिस्ट्री का। अब देखिए, फर्स्ट ये बुक तो बहुत ही मोटा है, स्पेशली पार्ट 1 फिजिकल केमिस्ट्री। आपका लेंथ और ब्रेड देख के आप जान ही सकते हैं कितना बड़ा बुक है। देन आपका आता है कंटेंट। तो कंटेंट में आपका फर्स्ट मैंने बोला ये सम बेसिक कंसेप्ट एंड मोल कंसेप्ट। देन आपका आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन अलग चैप्टर है, वो मोल कंसेप्ट में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है स्टोकियोमेट्री। ये भी अलग चैप्टर उन्होंने बनाया गया, मतलब आप जान सकते हैं बहुत ही डेप्थ में और बहुत ही अच्छे से सारे कंसेप्ट, एग्जाम्पल, प्रॉब्लम अच्छे से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बेसिकली पार्ट 1 में आपका 11th क्लास का सारा टॉपिक है। नेक्स्ट आपका थर्मोडायनामिक्स में आपका आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में डिवाइड किया, तो आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। देन आपका आता है आयोनिक इक्विलिब्रियम, जो कि थोड़ा टफ टॉपिक माना जाता है। देन आपका आता है सॉल्यूशंस। देन आपका आता है अपेंडिक्स पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। चलिए हम तो टॉपिक लोगों को लेके चलते हैं। फर्स्ट आपका आता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो चलिए उधर से हम लोग सारे चैप्टर एक ही फॉर्मेट में, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। तो आपको मिल जाएगा कि कैसा बुक का ओरिएंटेशन है। मैंने ये चैप्टर चूज़ किया कि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। देखिए आयोनिक इक्विलिब्रियम फर्स्ट आपको ओवरव्यू देगा। ओवरव्यू बेसिकली क्या होता है, आपका शॉर्ट नोट टाइप का होता है। अगर आपको टाइम नहीं है, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे शॉर्ट नोट बनाने के, ये आपके लिए बेस्ट बुक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको शॉर्ट नोट दिया गया है। आप एग्जाम के पहले जस्ट आपको शॉर्ट नोट देखना है और आपको थ्योरी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड में बेसिक चीज़ आपको शॉर्ट नोट में दिया गया है कि आप कुछ कोई भी चीज़ का मिस नहीं होगा। बहुत ही अच्छे से आपका शॉर्ट नोट कवर्ड है इसमें, सारे फॉर्मूले। आपका छोटा से छोटा पॉइंट भी जो आपको भूल जाते हैं, वो जो आपका आता है आजकल एसर्शन रीजन में, वो भी आपका इसमें कवर्ड है शॉर्ट नोट में। पीएच वैल्यूज़ वगैरह वगैरह ऐसे करके आपका पूरा शॉर्ट नोट कवर है आयोनिक इक्विलिब्रियम का। आपका इंट्रोडक्शन, तो ये आपका हो गया शॉर्ट नोट टाइप का, एक ब्रीफ ओवरव्यू था चैप्टर का। अब आपका आता है मेन थ्योरी पार्ट। इसमें आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन आता है, क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है ऑस्टल डाइल्यूशन लॉ। नेक्स्ट आपका आता है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो भी आपका अरेनियस कॉन्सेप्ट, आपका लिमिटेशंस क्या होता है। डायरेक्ट आपका जेई मेंस और जे एडवांस दोनों के लिए परफेक्ट है। आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व हो जाएगा, तो आपको कोई अलग रिसोर्स पढ़ने को इतना ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी का सारा पॉइंट इसमें इंक्लूडेड है। आप देख सकते हैं ल्यूइस एसिड एंड बेस, सॉल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट, लेवलिंग इफेक्ट, सारे चीज़। आप आता है इलस्ट्रेशन। देखिए आपका कुछ कंसेप्ट का इन्होंने इलस्ट्रेशन दिया गया है, मतलब आपका जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप देखते हैं तो आपका अच्छे से कंसेप्ट बैठ जाता है मन में, इसीलिए आपको कोई अलग बुक भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपने देखा थ्योरी ना, आपने एग्जाम्पल देखा, उसी फॉर्मेट में सारे चैप्टर अरेंज्ड हैं। ना आपका अलग कंसेप्ट आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, देन आपका पूरा उसका थ्योरी इन डिटेल, देन और इलस्ट्रेशन आ जाता है आपका, देन आपका आता है इलस्ट्रेशन, देन आपका आता है ऐसे ही करके पूरा चैप्टर आपका अरेंज्ड है। और कैलकुलेशन ऑफ पीएच, देखिए इलस्ट्रेशन आपका बहुत भर भर का इलस्ट्रेशन, तो आपको कोई भी अलग प्रॉब्लम बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इलस्ट्रेशन देखकर अगर समझिए, तो वैसे हम लोग क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं है। आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन को देखना है, 2 मिनट सोचना है क्या आपका होगा, कुछ लिखना ही है, सोचना है, देन उसका समझना है इलस्ट्रेशन को। आप समझने के बाद आपके लिए आता है कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1। तो ऐसे 1, 2, 3 को वर्क करके मैं डिपेंड करता है चैप्टर के ऊपर किसमें कितना होगा। आपको जैसे कंसेप्ट इलस्ट्रेशन का आपका आ गया, आपको अपने करना, ये सब क्वेश्चन आपको अपने करना है, अपना दिमाग लगाना। जितना टाइम, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम देना है, सो आपका अप्रोच बनेगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अगर आपका आ गया कंसेप्ट, देन आपका आ गया इलस्ट्रेशन। ऐसे कंसेप्ट और इलस्ट्रेशन के फॉर्मेट में ही आपका पूरा चैप्टर ऑर्गेनाइज्ड है।
देन आपका और आ गया कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज। ऐसे करके आपका पूरा हर एक ईच एंड एवरी टॉपिक आपका छोटा से छोटा टॉपिक भी आप उन्होंने स्किप नहीं किया है। टाइट्रेशन भी उन्होंने आपका एक्सप्लेन किया गया है, जो कि कभी कभी क्वेश्चन आता है टाइट्रेशन से। पूरा डिटेल में आपका चैप्टर कवर है। इलस्ट्रेशन हो गया, देन आपका देखिए चैप्टर ख़त्म हो गया। उसका आगे आपका कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज, देन आपका उसके बाद आएगा आपका वही थ्योरी, वही फॉर्मेट में आपका पूरा चैप्टर अरेंज्ड है। जैसे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा देन आपका और एग्जांपल्स आएंगे। इलस्ट्रेशन होता है थ्योरी के बाद, एग्जांपल आता है चैप्टर ख़त्म होने के बाद। जैसे आप देख सकते हैं इसमें आपका आ गया इलस्ट्रेशन ख़त्म हो गया, कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज आ गया, देन आपका आ जाता है सॉल्व एग्जाम्पल्स। जैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम में टोटल 133 आप देख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन होता है। 133 इलस्ट्रेशन दिया गया है। कोई भी कंसेप्ट का आपका जो कैसे एप्लीकेशन पार्ट जो होता है हम समझ नहीं पाते थ्योरी पढ़ने का, तो वो सब भी आपका कवर हो जाएगा। और आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में बेसिकली कंबाइन होता है, कभी कभी चैप्टर वाइज भी दिया होता है, कंबाइन भी होता है। इसमें आपका हर एक कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना है और इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके दिए होते हैं। इसमें भी आपको सिर्फ देखना है, सोचना है, देन देखना है। अब मेन आता है एक्सरसाइज। अगर आपको करना है तो ये आपको करना है एक्सरसाइज। फर्स्ट आता है सिंगल करेक्ट। आपको देखिए टॉपिक वाइज दिया गया, आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया उसका आप डायरेक्ट इसमें आके कर सकते हैं। आपको ख़त्म करेंगे उसके बाद करेंगे कोई ज़रूरत नहीं है। आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, आप आइए सिंगल करेक्ट में और उसको सॉल्व कीजिए। सिंगल करेक्ट दिया गया है एक टॉपिक का। यानी फर्स्ट टॉपिक में आपका टोटल 88 क्वेश्चन है। देन आपका बफर सोल्यूशन टॉपिक है। देन उसमें आपका सफिशिएंट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चनिंग में कोई भी कमी नहीं होगी। देन आपका आ जाता है टोटल सिंगल करेक्ट में आपको 252 क्वेश्चन है। देन आपका आता है मल्टी करेक्ट आंसर टाइप। मल्टी करेक्ट आंसर टाइप भी चैप्टर वाइज दिया गया है। सब बफर सोल्यूशन का मल्टी करेक्ट है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, देन इंडिकेटर्स, ऐसे करके आपको टोटल मल्टी करेक्ट आपके पास आ जाता है। टोटल 54 तो मल्टी करंट आपके पास क्वेश्चन है। देन आपका लिंक कम्प्रीहेंशन टाइप, देन टोटल आपका आता है टोटल 8 लिंक कम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ क्वेश्चन भी बोलते हैं। देन आपका मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में आपका टोटल आ जाता है टोटल नॉट मैट्रिक्स। देन आपका आ जाता है 10 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। देन आपका आता है आर्काइव। आर्काइव में जे मेन का है और जे एडवांस का है। और देन आपका आता है आंसर की। तो मैंने आपको पहले बताया था का सॉल्यूशन इन डिटेल में आपका सॉल्यूशन होता है। आपका जो होता है कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज जो आपका बीच में दिया होता है उसका भी आपको इन डिटेल में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको कोई अलग सॉल्यूशन बुक या फिर अलग से कोई प्लेटफॉर्म में आकर आपको वीडियो सॉल्यूशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन आपका दिया गया, आप इजीली समझ सकते हैं, इन डिटेल में सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आपको आता है अपेंडिक्स। आपका आता है अपेंडिक्स 4 जे एडवांस 2019 का क्वेश्चन आ जाता है। देन आपका आता है अपेंडिक्स 3 जेई चैप्टर वाइज सॉल्व जेई में जनवरी क्वेश्चन। आपका आता है अपेंडिक्स 2 2019 का क्वेश्चन। आपका लॉग टेबल वगैरह जो कोई ज़रूरत होता है वो सब देखिए। तो चलिए हम देखते हैं पार्ट 2 का। आपका ये हो गया पार्ट 1 का बुक। फिर हम आज देखते हैं पार्ट 2। ये आ गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री जे एडवांस सेंगेज का आपका बुक आ गया। ये आपका हो गया पार्ट 2। तो पार्ट 2 में चलिए हम फर्स्ट देखते हैं कंटेंट क्या क्या है। तो बेसिकली पार्ट 2 आपका होता है क्लास 12 के टॉपिक का। तो आपका आ गया सॉलिड स्टेट, देन आपका आ गया सॉल्यूशंस, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन केमिकल काइनेटिक्स, आपका आ गया सरफेस केमिस्ट्री, देन आ गया न्यूक्लियर केमिस्ट्री, देन आपका सॉल्यूशन और अपेंडिक्स। तो प्रीफेस तो आपका हो गया। देन सॉलिड स्टेट देखिए इसमें भी वही सेम फॉर्मेट है। आपको ओवरव्यू दिया गया, इसमें आपको शॉर्ट नोट के टाइप का आपको दिया गया। देन थ्योरी आपका पूरा कवर्ड है, थ्योरी एग्जाम्पल इलस्ट्रेशंस। देन लास्ट में आपका आ गया एक्सरसाइज, सिंगल करेक्ट चैप्टर वाइज आपको दिया गया है। देन आपका आता है मल्टी करेक्ट आंसर टाइप, मल्टी करेक्ट आंसर टाइप। देन आपका आता है मल्टी करेक्ट आंसर टाइप। और उसके बाद तो आपको लास्ट में पता ही है इसी पैटर्न में आपको दिया गया सिंगल करेक्ट, मल्टी करेक्ट,
लीन कम्प्रिहेंशन, मैट्रिक्स और आपका आ गया आर्काइव्स। अब हम लोग आते हैं इस बुक को सॉल्व कैसे करना है। इसमें भी आपका वो आर्काइव दिया गया 1 2 3 4 जो आपका ज़रूरत है। देखिए सॉल्व करने का आपको आप खुद ही देख सकते हैं, बहुत ही मोटा बुक। अगर आप कोई कोचिंग में जा रहे हैं या फिर कोई क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो मेरा एक ही सजेशन होगा कि आप पहले डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपके पास टाइम बच रहा है या फिर आप 10-15 मिनट निकाल के आप देख लीजिए थ्योरी, कौन कौन सा थ्योरी पॉइंट मुझे आता है, कौन सा नहीं आता। जो नहीं आता आप उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए, एक जस्ट ओवरव्यू कर लीजिए, क्योंकि ईच एंड एवरी जो थ्योरी आपको ज़रूरत पड़ेगा उसमें दिया गया है। और जो आप आजकल आते हैं आपका पैटर्न स्टेटमेंट क्वेश्चन, असर्शन रीजन, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर लेते हैं, पता नहीं चलता ए ट्रू है बी ट्रू है, तो इसीलिए हम लोग गलत कर देते हैं। तो इसीलिए आप एक बार थ्योरी को ओवरव्यू कर लीजिए और आपको शॉर्ट नोट जो आप बनाते हैं उसका टाइम भी सेव हो जाएगा। डायरेक्टली इसी बुक से आप शॉर्ट नोट देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन इसी में ही ऐड कीजिए। थ्योरी तो आपका कोचिंग या फिर क्लास में कवर हो रहा होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो थ्योरी के लिए सबसे बेस्ट बुक है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इस बुक का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप एक चैप्टर करने बैठ गए, आप उसको दे रहे हैं 2-3 महीना, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो इसलिए आप टाइम दीजिए, मैं इस चैप्टर को इतना टाइम दूंगा, इस चैप्टर को उतना टाइम दूंगा, तभी आपका जाके बुक कंप्लीट होगा। क्वेश्चन का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है, तो आप इलस्ट्रेशन को देखिए, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एक्सरसाइज करिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करें उतना आपका कंसेप्ट डेवलप होगा। और एक ही टॉपिक में आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इसीलिए आप देखिए टॉपिक वैसे दिया ही आपका सिंगल करेक्ट, तो आप एक ही टॉपिक में ज़्यादा सॉल्व मत करिए, डायरेक्ट नेक्स्ट टॉपिक को आप देख लीजिए। और जो क्वेश्चन आपसे पता है कि आपको हो जाएगा, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं आपको पेन पेपर उठाने के लिए। देखिए क्वेश्चन हो रहा है, स्किप करिए, क्योंकि 200-300 अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ एक टॉपिक में आपका इजीली 500 से 600 क्वेश्चन आ जा रहा है, जो कि सारे सॉल्व करना हार्ड है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। स्मार्ट वे आप यूज़ करिए, आता है उसको स्किप करिए, जो नहीं आता है उसको करिए। जो क्वेश्चन तभी भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, जाकर अपना टीचर या फिर कोई प्लेटफॉर्म में उसको रिसर्च करिए कि कैसे सॉल्व होगा। और ये बुक आपका कंप्लीट मॉड्यूल है, आपको पास्टर कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वर्क बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये बुक को खरीदिए, आपका काम जेई एडवांस प्लस जेई मेन, ये दोनों के लिए बुक है। लिखा है सिर्फ जेई एडवांस, लेकिन जेई मेन भी इसमें कवर हो जाएगा, जेई एडवांस भी इसमें कवर हो जाएगा। और ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं जो इस बुक में कवर नहीं है, मोस्टली सारे कंसेप्ट में कवर हैं। आपको इस बुक के बारे में जो भी डाउट है, अगर आपको सेपरेट ज़रूरत है चैप्टर वाइज कोई स्पेसिफिक चैप्टर का रिव्यू, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और कोई जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, और मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं नेक्स्ट लाऊंगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का सेंगेस का रिव्यू।